कैसे हो सर? अच्छे। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? कोणों के प्रकार, है ना। आज हम करेंगे रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार में मैंने रेखाओं के प्रकार तो बताए थे। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा बचा है? तिर्यक रेखा। आज अपन पढ़ेंगे तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पर देखना सब, तिर्यक रेखा है ना। सबसे पहले परिभाषा तो मैंने लिखा रखी है तुम्हें, है ना। तो यह चित्र के द्वारा समझेंगे अपन कि तिर्यक रेखा क्या है। देखना सब, जैसे भी मैंने दो रेखाएं खींची और मैंने ये एक रेखा बीच में खींची, तो इन दो रेखाओं को देखो, ये दो अलग अलग रेखाएं है कि नहीं है। इन दोनों अलग अलग रेखाओं को इस रेखा ने दो अलग अलग बिंदुओं पर काटा कि नहीं काटा? काटा ना। ये वाली इसका नाम रख लो, मान लो ये एम है, ये एन है, ठीक है। ये ए बी, इस रेखा का नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी और इसका एम एन। तो इसमें तिर्यक रेखा कौन हुआ? एम एन। तिर्यक रेखा कौन सी है? इसने दो अलग अलग रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटा है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कहीं पर भी दिखे कि एक रेखा दो अलग अलग रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो वो हमेशा क्या, उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। बात समझ में आ गई सबको? अब इसमें अपन समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कोण होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें समझाता हूँ तुम्हें कि इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं संगत कोण। संगत कोण कौन से कोण बता सकता है मेरे को? चलो मैं इन बिंदुओं को भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ, क्या दे यहाँ पे? यहाँ पर एक दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर संगत कोण भी बता सकता है मेरे को? संगत कोण कौन कौन से हैं पहले बताए ना, जिसको भी याद होगा। सब बैठे मत होगा ना, जिसको भी आ रहा है। कहाँ पर बनेगा? एफ के ऊपर, मतलब कि ये पूरा बोलना है इसे, ई बी एफ ई, ये बोल गया, है ना। और इसका संगत कौन कौन सा है? किसी ई तो चार जगह आ रहा, इधर भी आ रहा, इधर भी आ रहा, इधर भी आ रहा, इधर भी आ रहा, कौन सा? देखो संगत कोण किसे कहते हैं? जैसे कि एक अंतः कोण होना चाहिए और एक बाह्य कोण, ऐसे ये कोण को क्या कहते हैं? संगत कोण। लेकिन कब? जैसे कि ये रेखाएं होती है ना, इन रेखाओं में जैसे कि यहाँ पे दिखा है दो तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित होते हैं। यदि एक आंतरिक है तो दूसरा बाह्य कोण होगा, मतलब दोनों एक ही तरफ स्थित होना चाहिए। जैसे ये ऊपर की तरफ है, तो ये भी कहाँ रहना चाहिए? ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं कि ये तो ऊपर की तरफ नहीं, ये नीचे की तरफ आ जाए, तो वो संगत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संगत। ये संगत हो गया पहला। तो क्या हो गया? इसको नाम देता हूं एक, मैं ऐसा करता हूं, इसको नाम देता हूं दो, इसको देता हूं तीन, इसको देता हूं चार, इसे इधर 5 6 7 और इधर 8। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो संगत कोण लिखना है अपने को सबसे पहले इसमें। तो संगत कोण ये मैंने बता ही दिया है, मतलब कि इनका मुंह एक ही तरफ होना चाहिए पहली बात तो। ऐसे दो कोण जो दोनों एक ही दिशा में हो, और एक अंतर होना चाहिए और एक बाह्य, मतलब एक तो दो लाइनों के बीच में आना चाहिए और एक लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो संगत कोण कौन कौन से हुए इसमें से देखना। पहला कौन सा है? तो पहला है एक और कौन सा है एक के साथ में? 5। देखो कोण एक व कोण 5। दूसरा कौन सा है? 2 शाबाश। कोण 2 व कोण
6 उतारते भी है ना। तीसरा तीसरा कौन बताएगा? चलो मैं पूछता हूँ, है ना। चल प्रदीप तू बता, तीसरा कौन बता, इसमें संगत कौन से जो लिख लिए हैं उनको छोड़ के। सभी पता नहीं, वेरी गुड, मिल जाओ। कौन 4 तो कौन 8। चलो तीन का बता, 3 और 7। मिल जाओ। कौन 3 व कौन 3 के साथ में कौन है? 7। गुड, ठीक है। ये 4 जोड़े हैं संगत कोण के। कितने हैं? 4। अब एक तो संगत निकला इसके अंदर से, और क्या देख सकते हैं इसके अंदर अपन? एकांतर कोण। एक और क्या देख सकते हैं? एक और अंतः कोण, फिर बाह्य कोण, ये भी होता है ना। बैठ जाओ। एक बात याद रखना, संगत कोण में संगत कोण सदैव क्या रहते हैं? आपस में बराबर। संगत कोण आपस में क्या रहते हैं? जैसे कोण 1 किसके बराबर है? कोण 5 के। इनका मान हमेशा बराबर है। इसको मापेंगे ना अपन चांदे से, तो इनका मान हमेशा बराबर आता है, और बराबर ही आता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि कभी बराबर नहीं, कभी नहीं। और नहीं आ रहा है बराबर तो तुम्हारा आंसर गलत है ना। और संगत कोण की बात देखेंगे अपन, बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण कौन बताएगा मेरे को? बाह्य कोण बाह्य मतलब बाहर वाले कोण। तो बाहर वाले कोण कौन सी इसमें से बताओ? हाँ बताओ। 1 2 7। वेरी गुड। जो लाइनों के बाहर है वो बाह्य कोण। तो एक तो है 1 कोण नंबर 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। वेरी गुड, सिट डाउन। अच्छा, अंतः कोण कौन कौन से हैं? बताओ। 3 4 6 5। अंतः कोण कौन कौन से हैं? वापिस से बोलो, अंतः कोण। 3 4 6 5। देखो पहला तो ये 3, आगे 4 4 6 5 6। ठीक, जो अंदर वाले हैं वो अंतः कोण। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया। एक बात याद रखना हमेशा, अंतः कोण का योग क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है? और बाह्य कोण का योग भी 100। जब ये दोनों अंतः कोण है ना, इसको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मान आएगा? 180। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 180। और इन दोनों को जोड़ेंगे ऊपर वालों को नीचे वालों को तो भी क्या आएगा? 180। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें आएगा एकांतर कोण। क्या आएगा इसमें? अब एकांतर कोण। देखो इसमें देखो, दो जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, दोनों या तो बाह्य कोण है या दोनों आंतरिक कोण है। सही। अब देखो, अंतः कोण तो हो गया अपने पास, बाह्य कोण हो गया, और एक संगत हो गया। अब मैं इसको वापस से समझाता हूँ। जैसे कि ये दोनों क्या थे? संगत, है ना। इसी प्रकार से इन दोनों को देखते पर ये अंतः हो गया, इन दोनों को देखते तो ये बाह्य हो गया, ये दोनों अंतः, है ना। ये और ये देखते तो संगत। ये समझ में क्या? एकांतर में क्या होता है कि एक तो दोनों विपरीत दिशा में होना चाहिए, एक इस साइड है एक उस साइड में होना चाहिए, पहली बात, है ना। और दोनों अंतः भी होने चाहिए, या दोनों बाह्य होने चाहिए। अगर एक इधर का लो तो एक इस साइड से लेना, तो एक नीचे का लो तो एक ऊपर की लाइन का लेना, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर अपन नीचे की लाइन में बाहर वाला बाह्य कोण लिया तो ऊपर की लाइन में भी बाह्य कोण लेना। बात समझ में आ रही? और अगर अपन ने अंदर वाले लिए 5 ले लिया, इधर कौन सा लेंगे? 3। इधर 6 ले लिया, इधर कौन सा लेंगे? इधर 8 ले लिया, इधर कौन सा लेंगे? इधर 7 ले लिया, इधर 1। बात समझ में आ गई?
इनको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ अलग से समझाता हूँ मैं, संगत कोण में भी समझा देता हूँ। ये चित्र संगत कोण को बना देते हैं पहले। एक संगत कोण दिया हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा था? 1, यहाँ पर क्या आ रहा था? 5। ऐसे दूसरा चित्र देखते हैं इसका। यहाँ पर क्या आ रहा था? 4। यहाँ पर क्या आ रहा था? 8 आ रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ रहा था? यहाँ पर क्या आ रहा था? 2 और यहाँ पर 6। यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गए ना चारों। ये संगत के चित्र है। बाह्य कोण का चित्र बनाना जरूरी है क्या? ये भी बना लो। 1 2, क्या नाम है इसका? 1, इसका 2, इसका 7 और इसका 8। ये बाह्य का चित्र हो गया। समझ में आ गया? अब अंतः का चित्र भी बना लेते हैं। ये यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर 5। समझ में आएगी सबको? ये अंतर कोण हो गया। अब क्या बनाएंगे अपन? एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या होता है मैंने अभी भी समझा ही दिया। एक बार और अच्छे चित्र की द्वारा समझते हुए, जैसे ये चित्र बनाए मैंने, है ना? अगर मैं यहाँ का कोण लेता हूँ, यहाँ पे क्या है? बता। यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पर ये इसका एकांतर है। यहाँ पर क्या है? 3। बात समझ में आई? ऐसे मान लो दूसरा वाला लेते हैं भाई। अगर मैं इधर का ले लूँ, यहाँ क्या है? 4। इसका किधर हो जाएगा? इधर जेड बनना चाहिए, मतलब ये ध्यान रखना है ना? जेड बनता है क्या? बनता। जहाँ जहाँ जेड बनता है वहां पर एकांतर कोण बनता है। क्या बनता है? इधर बनता है, बन रहा। जब भी याद एकांतर कोण निकालना हो तो क्या याद रखना है कि जेड देख लो। ये यहाँ 4, यहाँ क्या है? 6। इसी प्रकार से इसके भी 4 चित्र हैं। इसका चित्र देखते हैं। चलो अंदर अंदर के दोनों हो गए, तो बाहर का लेते हैं। यहाँ पर क्या रहा है? बताओ ना। 8। यहाँ पर क्या आएगा? 2। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बन रहा है? 7। यहाँ पर क्या बनेगा? 1। बात समझ में आ गई? इनको लिख भी देते हैं। अब यहाँ जोड़े में 3 के साथ में कौन है? 3 व 8। ऐसे इसको लिख। कोण 2 वो कोण 8। ऐसे एक और कौन सा है? कोण 1 व 7। एक कौन सा है? कोण 4 व कोण 6। ये क्या हो गए? सब एकांतर कोण हो गए। समझ में आ गए सारे कोण? यहाँ तक का उतार लो। इसके बाद हम क्या करेंगे? सवाल शुरू करेंगे, है ना?